मतलब मेरी पहला रिएक्शन, लुक हु इज टॉकिंग, कौन बोल रहे हैं ये बात, जिन्होंने संविधान को तहस नहस करके रख दिया। फादर स्टेन स्वामी क्यों गए दुनिया से, बता पाएंगे? हमारे हजारों लोग क्यों जेल में हैं? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट क्यों जेल में हैं? इंदिरा जी के सलाहकार इतने मजबूत नहीं थे जितने इनके हैं, नहीं तो इंदिरा जी को भी कहते कि 352 मत लगाओ, 352 जैसे हालात पैदा कर दो, जो आपने करके रख दिया। हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी थी हेमंत सोरेन जी के बारे में? पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के साथ क्या कर रहे हैं आप? तो खुद संविधान को तार तार कर रहे हैं। मैं हत्या नहीं बोलूंगा क्योंकि इस तरह के शब्द आप ही को सुहाते हैं। गांधी जी 30 जनवरी को उनका असैसिनेशन हुआ, बोलिए गांधी हत्या दिवस, और किसने हत्या की, उसका वैचारिक रुझान क्या था, किन संगठनों से ताल्लुक था, स्वीकारिए ना। आईना सामना रखना चाहिए। चुनाव हार गए तो लगा करे संविधान के चक्कर में चुनाव हार गए। संविधान जिंदा दस्तावेज है, संकल्प कह लेते आप, सब साथ होते। अभी कुछ वर्ष पहले आपने विभाजन विभीषिका दिवस, कोई बोल भी नहीं रहे आप लोग। मतलब एक सरकार का काम क्या होता है, जनता के साथ मिल करके उस किताब की हिफाजत करना। हिफाजत आप नहीं कर पा रहे हैं, आप तो पन्नों को तार तार कर रहे हैं, स्याह बना रहे हैं संविधान को। लेकिन भारत की जनता ये आपके जुमलों में अब आने वाली नहीं है, आपको समझ चुकी है, आपकी राजनीति को समझ चुकी है। मेरा आग्रह होगा ये भी पता कर लीजिए किस किस ने माफी मांगी थी इमरजेंसी में। बहुत कष्ट होगा आपको, आपके ही लोग थे, माफी मांग रहे थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बाहर कर दीजिए, मैं उस पर्व में आपके साथ हूं। नाम बताऊं कौन कौन लोग थे? दोहरा चरित्र नहीं चलता, चरित्र साफ कीजिए, मनसा वाचा कर्मणा साफ। देखिए कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मुझे लगता है कि इसी तरह की बात इस देश में हो रही है, क्योंकि 400 पार का नारा लगाने वाली भाजपा केंद्र में 400 तो ला नहीं पाई, 200 कुछ में समेटना पड़ा अपने आप को, साथ में कई लोगों को से मिलजुल कर सरकार बनाना पड़ा। और इससे वहां के लोग ये संविधान की रट इसलिए लगा रहे हैं कि इस बार जो मैंडेट मिला है इंडिया गठबंधन को हर जगह, तो इसलिए बना है कि संविधान हमारा खतरे में था। संविधान बचाने की बात इंडिया गठबंधन कर रही थी और उसके तमाम पार्टी के जितने वरिष्ठ नेतागण हैं उस पर बात कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने लगातार कहा था कि अगर इस बार हम लोग 400 पार लाकर केंद्र में सरकार बना लेंगे तो संविधान बदल देंगे। इस तरह की बातें भी कई नेताओं ने कही, जो कि आप सभी जानते हैं। और लगातार इस देश में जिस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास भाजपा कर रही है, तमाम तरह के मॉब लिंचिंग से लेके तमाम चीजें हो रही हैं, मणिपुर हिंसा की बात है, महिलाओं को भी कहाँ बराबरी का दर्जा मिल रहा है इस देश में, जाति और धर्म को लेकर हर जगह दंगे फसाद मन मुटाव, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। तो संविधान तो खतरे में भाजपा के कार्यकाल में है, और उसी को ढकने के लिए भाजपा ये आरोप लगा रही है दूसरी पार्टियों पर, और पुराने गड़े मुद्दों को उखाड़ रही है। गड़े मुद्दों को अगर उखाड़ना हो तो भाजपा का वो इतिहास, आरएसएस का वो इतिहास भी देख लीजिए कि स्वतंत्रता के आंदोलन में जब हमारे देश का निर्माण हुआ उस समय जो भाजपा या आरएसएस कहें उनके जो दिग्गज नेतागण ने क्या भूमिका निभाई, उन्होंने किसका साथ दिया, इस देश के लोगों का साथ दिया कि ब्रिटिश लोगों का साथ दिया, ये सब भी तथ्य सामने आना चाहिए। न कि एक तरफा आप एक गड़े मुद्दे को उखाड़ कर उसी को लाकर अभी लोगों को बार बार याद दिलाते हैं। वर्तमान में क्या हो रहा है उस पर बात होनी चाहिए कि वर्तमान में आप क्या विकास कर रहे हैं, देश को किस तरफ ले जा रहे हैं, यहाँ पर संविधान के अनुरूप सांप्रदायिक सौहार्द को आप बरकरार रख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सब कुछ नहीं कर पा रही है भाजपा। तो अब चुनाव कई 4 स्टेट्स में होने वाले हैं, चुनाव के पहले इस तरह का वो बिगुल फूंक कर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। After emergency, the Congress party has ruled this country with Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Manmohan Singh and Narasimha Rao. They should know about it. The people of this country has restored confidence on the Congress party.